हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी फ़िलहाल लगभग 10 दिनों पहले से हमारे YouTube चैनल में एक सेशन चल रहा है, जो प्रीपोजिशन का सेशन चल रहा है। ग्रामर की जो चैप्टर होते हैं प्रीपोजिशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें कि कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं आपको बता दिए गए हैं। और आज की क्लास में भी मैं प्रीपोजिशन लेकर के आया हूँ। 2 प्रीपोजिशन है, इन और विद इन। फ्रेंड्स, इन और विद इन को आप देखें तो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंस है, भिन्न है इसका इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसके हिंदी जो अर्थ बनते हैं वो सेम है, वो है में। लेकिन फ्रेंड्स, किस कंडीशन में इनका प्रयोग करना है, किस कंडीशन में विद इन का प्रयोग करना है, हिंदी सेम अर्थ में के लिए आज की क्लास में आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। और इसके बाद कभी आपको एरर नहीं होगी। आपको इंग्लिश में इन और विद इन को लेकर के, इन विद इन, फ्रेंड्स, ये दोनों जो शब्द देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है में। इन और विद इन का अर्थ होता है में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहां समझना है ना कि में का यूज के लिए इन का कब करेंगे और विद इन का कब करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन का की बात करते हैं। इन, तो फ्रेंड्स, इनका प्रयोग तब करते हैं जब कोई समय बताना हो जिसमें काम फिक्स समय या फिक्स समय के बाद, एक निश्चित समय या निश्चित समय के बाद काम को होने की संभावना हो या फिर हो, उसके लिए हमें हिंदी अर्थ में लिखना है तो इनका प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, में इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फिक्स्ड टाइम और आफ्टर फिक्स्ड टाइम इन द सेंस ऑफ में। तो फ्रेंड्स, यह स्पष्ट हुआ कि इन का प्रयोग कब करेंगे, तो फिर निर्धारित समय या निर्धारित समय के बाद की बात को बतलाने के लिए में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, ही विल कंप्लीट दिस वर्क इन 5 days। फ्रेंड्स, क्या है? He will complete this work in 5 days। फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 days के पहले जो समय है उसके पहले इन लिखा हुआ है ना, तो फ्रेंड्स ये समझिए कि वह जो है इस काम को 5 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। 5 दिन से ज्यादा लगा सकता है, लेकिन 5 दिन के पहले उस काम को पूरा नहीं करेगा ना। तो फिर इस तरह के कंडीशन को बताने के लिए, यानी कि जो समय दिया हुआ हो उस समय में या उस समय के बाद भी हो, लेकिन आपको में कहना हो, तो फिर आप इनका प्रयोग करेंगे ना। वी शैल कम बैक। वी शैल कम बैक इन 1 month। वी शैल कम बैक इन 1 month। फ्रेंड्स, क्या कर रहा है कि हम लोग 1 माह में वापस आ जाएंगे। 1 माह में मतलब कि पूरी का पूरी 1 माह लगेगा। इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे पहले 1 माह के पहले नहीं, कोई संभावना नहीं बनता है। तो फिर आप इनका प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अगर हम बात करें विद इन का, इसको आप विथिन नहीं बोलेंगे, टीएच को यहां पे था नहीं बोलेंगे, ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलना है? द बोलना है ना, ये आपको करेक्ट होगा। विद इन का भी अर्थ सेम होता है। तो विद इन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टाइम फिक्स्ड
टाइम और बिफोर फिक्स्ड टाइम टू बी completed in एक्शन और वर्क। मीन्स फ्रेंड्स, कोई काम अगर ऐसे निर्धारित समय या उससे पहले हो जाने की संभावना हो, उम्मीद हो, तो फिर आप इनका प्रयोग न करके विद इन का प्रयोग करेंगे, जिसका हिंदी अर्थ बनता है में। और इसके अलावा और भी हिंदी अर्थ दे सकते हैं, जैसे के अंदर, के भीतर, मतलब इतना दिनों के अंदर, इतना दिनों के भीतर, इतना दिन में काम हो जाएगा, इस तरह का प्रयोग। मतलब कि निर्धारित समय के पहले भी काम हो सकता है, हो जाए। तो फिर इसके तात्पर्य के लिए आप इन न का प्रयोग न करके विद इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विद इन का प्रयोग करेंगे। In the sense of में के अंदर के भीतर, मतलब जो में है ना, के अंदर या के भीतर एक समय है, और उस दिए गए समय के पहले, के भीतर, के अंदर या में उतने दिनों में हो जाने की संभावना, उतने समय में हो जाने की संभावना हो, तो आप विद इन का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। यानी कि जहां पे विद इन लगा हो, उसके बाद समय हो, तो ये समझिए कि उस दिए गए समय के अंडर ही एक्शन जो है, वर्क है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। और इन दिया हो तो समझिए कि उतना दिन या उतना दिन से बाद भी समय लग सकता है ज्यादा, इसके लिए किया जाता है। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसी बात को इस एग्जाम्पल में जोड़ दें तो फिर देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है। ही विल कंप्लीट दिस वर्क। अब इन की जगह पे हम विद इन कर देते हैं, विद इन 5 डेज। अब फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें स्पष्ट करता है कि वह 5 दिन में काम को पूरा करेगा, लेकिन 5 दिन से पहले नहीं करेगा। 5 दिन के हो सकता है बाद में चला जाए ना, 5 दिन से डिले हो, लेकिन उससे पहले नहीं करने वाला है। लेकिन इससे स्पष्ट होता है फ्रेंड्स, ही विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 5 डेज, मतलब कि वो 5 दिन के अंदर ही काम को पूरा कर लेगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन will come here within 10 days। 10 डेज फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या हुआ? मोहन 10 दिन के अंदर ही यहां आ जाएगा। मोहन 10 दिन के अंदर ही यहां आ जाएगा, लेकिन ये जानिए कि 10 दिन के बाद नहीं, बल्कि 10 दिन या 10 दिन से पहले वो आ जाएगा। वो डिले नहीं होगा, 10 दिन के बाद नहीं होने वाला है, उससे पहले वो आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि स्पष्ट कहें तो इन और विद इन जो है फ्रेंड्स, में के अर्थ में आपको फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए किया जाता है, जिसमें टाइम हो, उस एक्शन को होने में समय दिया रहे, लिमिट दिया रहे, तो इसको बतलाने के लिए ना, जिसमें आप समझ गए कि फ्यूचर में भी उस बात को स्पष्ट करता है कि दिए गए समय या उसके बाद काम होने की संभावना हो, में के अर्थ में, तो इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन दिए गए समय के पहले अंडर काम होने की संभावना हो, अंडर टाइम, तो फिर आप विद इन का प्रयोग करेंगे सेम अर्थ के लिए में ना। कभी कभी विद इन के लिए के अंदर या के भीतर लगा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब इस तरह की गलती इन और विद इन में नहीं कर पाएंगे, एकदम अच्छी तरह से करेक्ट आप इसका यूज कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पर पैटर्न तैयार किया जाता है क्वेश्चन का, इन विद इन का प्रीपोजिशन को जांचने के लिए, ग्रामर को जांचने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की छोटी छोटी जानकारी लेकर के। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो फिर लाइक कीजिए ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।